In this article, we will discuss various issues and challenges related to heat waves in India. In recent period, climate change and environmental degradation have significantly affected the safety and the health of workers worldwide. रिसेंट पीरियड में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहे हैं। इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड के अंदर वर्कर्स की हेल्थ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हेल्थ स्ट्रेस अफेक्टिंग लेबर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्न रिड्यूसिंग वर्क आवर्स एंड हिंडरिंग द ILO's ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग फेयर एंड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट। हीट स्ट्रेस की वजह से लेबर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी काफ़ी अफेक्ट हो रही है और इसकी वजह से वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो रहे हैं और इन सभी नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो फेयर एंड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है वो भी कहीं ना कहीं हिंडरिंग हो रहा है। व्हाट इज हीट वेव? हीट वेव क्या होता है? हीट वेव्स आर लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सेसिव हॉट वेदर दैट कैन कॉज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। हीट वेव्स लॉन्ग पीरियड तक चलने वाले एक्सेसिव हॉट वेदर है जिसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर एंड इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री इज वल्नरेबल टू हीट वेव्स व्हिच हैव बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस इन रिसेंट ईयर। इंडिया जो कि ट्रॉपिकल कंट्री है, हीट वेव्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एवरी ईयर शो होते हैं और इंडिया के अंदर जो हीट वेव्स हैं ये बहुत ही इंटेंस हीट वेव होते हैं। Heat waves is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees Celsius or more for plain and at least 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर हिली रीजन्स। किसी भी रीजन में हीट वेव्स को यहाँ पर टेम्परेचर के बेस पर डिफाइन किया गया है। स्टेशन के अंदर अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रीच हो जाता है, प्लेन के अंदर अगर ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है, हिली रीजन के अंदर अगर ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है तो उस रीजन के अंदर हीट वेव कंसिडर किया जाता है। आर हीट वेव्स आर नेचुरल डिजास्टर? क्या हीट वेव नेचुरल डिजास्टर है? एज ऑफ नाउ 12 disasters are notified as natural disasters in the guidelines of the State Disaster Response Fund and National Disaster Response Fund। SDRF एंड NDRF के अंदर अभी तक ओनली 12 डिजास्टर्स को नेचुरल डिजास्टर के तौर पर डिफाइन किया गया है या नोटिफाइड किया गया है। दीज आर साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलेंची, क्लाउड बर्स्ट, पीक अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव्स। इन सभी को यहाँ पर हीट वेव नेचुरल डिजास्टर में काउंट किया गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कोल्ड वेव को नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर किया गया है बट हॉट वेव को नेचुरल डिजास्टर यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया है। आर हीट वेव्स डेथ राइजिंग इन इंडिया? क्या इंडिया के अंदर हीट वेव डेथ राइज हो रहे हैं? हीट वेव डेथ इन इंडिया डिक्रीज फ्रॉम 1127 इन 2017 टू 374 इन 2021 अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हीट वेव्स डेथ डिक्रीज हो रहे हैं। 2017 में जहां 1127 पीपल का डेथ हुआ था हीट वेव की वजह से, वहीं 2021 में ओनली 374 पीपल का डेथ हीट वेव की वजह से हुआ। In 2022, 33 deaths were reported in 2023, none and in 2024 at least 100 have been confirmed। 2022 में ओनली 33 पीपल हीट वेव की वजह से डेथ हुआ था। 2023 में कोई भी पर्सन यहाँ पर हीट वेव की वजह से कंफर्म नहीं किया गया जिसका डेथ हुआ है। एंड 2024 में अबाउट 100 पीपल हीट वेव की वजह से इनका डेथ हुआ था। इन आंध्र प्रदेश 1100 पीपल डेड इन 2016 ड्यू टू लॉन्गर स्पेल ऑफ हीट वेव्स आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट। आंध्र प्रदेश के अंदर 2016 में 1100 पीपल का डेथ हीट वेव की वजह से हुआ। इन मोस्ट ईयर्स आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान आर द स्टेट दैट रिपोर्ट मोस्ट कैजुअलिटीज फ्रॉम हीट। हीट की वजह से कुछ स्टेट के अंदर मोस्ट कैजुअलिटीज होती हैं। कुछ स्टेट सच एज आंध्र प्रदेश जो कि टॉप पर है, हीट वेव की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ आंध्र प्रदेश के अंदर होती हैं। सेकंड नंबर पर ओडिशा आता है, थर्ड नंबर तेलंगाना, नेक्स्ट गुजरात एंड नेक्स्ट राजस्थान। इन स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा हीट वेव की वजह से डेथ होती है। व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन वर्कर्स? हीट स्ट्रेस का वर्कर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? नंबर वन, इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स। द मेन हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन वर्कर्स इंक्लूड हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, एक्यूट किडनी इंजरी एंड फिजिकल इंजरी। हीट वेव्स की वजह से वर्कर्स की हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज सच एज हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, एक्यूट किडनी इंजरी एंड फिजिकल इंजरी हीट स्ट्रेस की वजह से हो सकता है।
Number two, impact on women. Women who are employed in heat-exposed sectors such as subsistence agriculture may be at risk for pregnancy-related complications, including hypertension, miscarriage, and premature birth. वुमेन जो कि हीट एक्सपोज्ड सेक्टर स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, उन वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन, मिसकैरेज एंड प्रीमैच्योर बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ सकती है। नंबर थ्री, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन डिक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी ड्यू टू एक्सेसिव हीट दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू वर्क। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है, वर्क प्रोडक्टिविटी वैसे ही डिक्रीज हो सकती है, बिकॉज एक्सेसिव हीट की वजह से वर्कर्स वर्क नहीं कर पाते। ILO स्टडी फाइंडिंग्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हीट वेव से रिलेटेड और उनका किस तरह से वर्कर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इससे रिलेटेड कुछ फाइंडिंग्स थे। रिसेंट ILO 2024 estimate that 2.41 billion, about 241 crore workers worldwide are exposed to extreme heat। ILO के 2024 के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 241 करोड़ वर्कर्स हीट वेव की वजह से एक्सपोज हो रहे हैं, यानी इनके ऊपर सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट हीट वेव का पड़ रहा है। द ILO study 2019 estimated that heat stress is projected to reduce total working hours worldwide by 2.2% and global GDP by $2,400 billion in 2030। ILO के 2019 के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हीट स्ट्रेस की वजह से 2.2% वर्किंग आवर्स वर्ल्ड वाइड रिड्यूस हो सकते हैं। बात अगर जीडीपी की जाए तो $2,400 बिलियन जीडीपी 2030 तक यहाँ पर रिड्यूस हो सकती है ओनली हीट स्ट्रेस की वजह से। Agricultural and construction workers are expected to be most affected, accounting for 60% and 19% respectively of working hours, losing heat stress in 2030। एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो वर्किंग आवर है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है। 2030 में 60% एग्रीकल्चर वर्कर्स का, 19% तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का वर्किंग आवर यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है। Projections indicate that Asia and the Pacific region, especially Thailand, Cambodia, and India, will experience significant decline in their national GDP in 2030, with a decrease of over 5%, affecting labor productivity। प्रोजेक्शन ये भी इंडिकेट करते हैं कि एशिया एंड पैसिफिक रीजन, स्पेशली थाईलैंड, कंबोडिया एंड इंडिया जैसे कंट्रीज के अंदर नेशनल जीडीपी 2030 तक सिग्निफिकेंट इसमें डिक्लाइन हो सकता है ओनली हीट स्ट्रेस की वजह से, और ये 5% तक रिड्यूस हो सकता है। साथ ही लेबर प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट हो सकती है। एक्सेसिव हीट स्ट्रेस इज एक्सपेक्टेड टू इम्पेयर द अचीवमेंट ऑफ वेरियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वेरियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में भी हीट स्ट्रेस कहीं ना कहीं एक हर्डल क्रिएट कर सकता है। इम्पैक्ट इन इंडिया, हीट वेव का इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट है। इंडिया इज अंडरगोइंग अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर एनुअली इंडिया के अंदर भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू। बाय 2030 एन एस्टिमेटेड 160 मिलियन टू 200 मिलियन पीपल इन इंडिया मे फेस द रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग डेडली हीट वेव्स एवरी ईयर। 2030 तक ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर अबाउट 160 मिलियन से 200 मिलियन, इट मीन्स अबाउट 16 करोड़ से 24 पीपल इंडिया के अंदर हीट वेव्स से अफेक्ट होने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 34 मिलियन पीपल इन इंडिया विल एक्सपीरियंस जॉब लॉसेज ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी कॉज बाय हीट स्ट्रेस। और ऐसा भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि हीट स्ट्रेस की वजह से जो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, इस प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होने से कुछ जॉब भी लॉस हो सकती हैं, और अबाउट 34 मिलियन, इट मीन्स 3.4 करोड़ के आसपास पीपल को यहाँ पर जॉब लॉस करना पड़ सकता है ओनली हीट वेव की वजह से। A study in West Bengal so that as the temperature increased by 1%, there is a corresponding decrease of approximately 2% in the productivity of female brick making workers। वेस्ट बंगाल के अंदर एक स्टडी हुआ, इस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर 1% टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ब्रिक मेकिंग फीमेल वर्कर्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो 2% तक रिड्यूस होता है। India is the country that experienced the most impact from heat stress in 1995. It lost 4.3% of its working hour, which is anticipated to increase to 5.8% by 2030। हीट स्ट्रेस की वजह से इंडिया के अंदर वर्किंग आवर भी लॉस्ट हो रहे हैं। 1995 में अबाउट 4.3% वर्किंग आवर रिड्यूस हुआ, वहीं 2030 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 5.8% तक वर्किंग आवर डिक्रीज हो सकते हैं। व्हाट वी शुड डू, हीट स्ट्रेस से फाइट करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। नंबर 1,
The government may implement adequate regulatory and legislative measures relating to heat waves in order to ensure the safety and well-being of workers. वर्कर्स की सेफ्टी एंड वेल बीइंग को इंश्योर करने के साथ साथ गवर्नमेंट को एडिक्वेट रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स रिलेटेड टू हीट वेव्स इंप्लीमेंट करना होगा। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मेजर्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टेकिंग करना होगा, सच एज इंप्लीमेंटिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड शुड सेफगार्ड इंडोर वर्कर्स। कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना होगा और इंडोर वर्कर्स को यहाँ पर सेफगार्ड प्रोवाइड करना होगा। नंबर 3, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर इज असेंशियल टू फैसिलिटेट द एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग आवर, गारंटी एडिक्वेट रेस्ट ब्रेक, प्रोवाइड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑफर ट्रेनिंग ऑन द आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हीट स्ट्रेस। वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में कुछ इश्यूज को लेकर, इश्यूज सच एज वर्किंग आवर को लेकर, एडिक्वेट रेस्ट ब्रेक की गारंटी से रिलेटेड इश्यूज पर एंड ड्रिंकिंग वाटर तक वर्कर्स का एक्सेस को इंश्योर करने से रिलेटेड एंड हीट स्ट्रेस को आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट करने के लिए ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज को यहाँ पर वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में इससे रिलेटेड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। दिस कैन हेल्प एलिविएट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस के जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं, ये सभी अगर कम्युनिकेशन वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में किए जाएंगे तो इसके एडवर्स इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक एलिवेट किया जा सकता है।